हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी लगातार कंटिन्यू बायोलॉजी की क्लास हो रही है और लगातार चलती रहेगी। और जानते हैं भी आपकी ग्रुप डी का पेपर भी पास आ रहा है, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। और लगभग हमने 60%, ठीक है, 60% बायोलॉजी में पूरा पढ़ा दिया है मैंने। यानी कि आप अगर मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे और सारी वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टीथ्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यानी कि मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो हमारा भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है ना, ये तो बताया था मैंने। तो प्रॉपर तरीके से मैंने यही बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक, यानी कि जो मानव का पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुख से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख, यानी कि ओरल कैविटी या बकल कैविटी, दो, ठीक है, बात समझ गए ना। उसके बाद बात ये भी आती है कि जो हमारा बकल कैविटी है तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कैसे होता है। तो उसमें टीथ वर्क करता है, हमारी टोंग यानी कि जीभ, और हमारी स्लाइवरी ग्लैंड। क्योंकि देखो स्लाइवरी ग्लैंड से क्वेश्चन आते हैं, इससे हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं टॉपिक पे और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो जो स्टार्ट होता है कि भोजन पहले हम लोग क्या करेंगे, इंजेशन करेंगे भोजन का। क्या करेंगे? इंजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण। क्या करेंगे? अंतर्ग्रहण। जब अंतर्ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा माउथ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में, माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माउथ में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग माउथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। क्या बोलेंगे? या तो हम यहाँ पे ओरल कैविटी कह सकते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट। या तो यहाँ पे कह सकते हैं बकल कैविटी। क्या कह सकते हैं? मुख गुहा जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा, ठीक। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक। देखो अब कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? टीथ के बारे में, दांतों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? दांत के बारे में। इसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? टोंग के बारे में। किसके बारे में? टोंग, यानी कि जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में पढ़ना है। तो ओके, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड, देखो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, तो उसकी अगर स्लाइवरी ग्लैंड ही क्या होती है, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है, जो भोजन को मिक्स करते हैं। की बात समझ में आ रही ना? तो उसको मैं अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है टीथ्स के बारे में कि चाइल्ड में या वयस्क, यानी कि जब दूध के दांत जब गिर जाते हैं, ठीक है, कौन से दूध के दांत, यानी जिन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं, तो उसके बाद कितने दांत पाए जाते हैं हमारे बकल कैविटी में। तो इन सब के बारे में बताएंगे हम। और जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इन्हें इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर और मोलर। इनका क्या क्या वर्क होता है? वर्क पूछा जाता है इसे अगर पूछ लिए इंसीजर, ठीक। इंसीजर का वर्क क्या होगा? भोजन को, क्योंकि आगे वाले दांत होते हैं, ये हमारे देख लो ना, ये दांत इंसीजर होते हैं, भोजन को काटना, बाइट करना, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीथ्स के बारे में। किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो जो हमारे टीथ्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं? अगर पूछा जाए, अगर जैसे टीथ से रिलेटेड कोई भी, दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि अगर जो डॉक्टर इनकी स्टडी करते हैं इनकी बीमारी से रिलेटेड, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया ना, दांतों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। ओडोंटोलॉजी, बस पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि ओडोंटोलॉजी किसका संबंध किससे? तो दांतों से है, टीथ से है। बात समझ में आ गई ना? आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्या है? अब इसके बाद, ठीक है, दांत हमारे पास क्या होते हैं? यानी कि जब हम छोटे थे
तो छोटे में क्या उगते हैं, मिल्क टीथ उगते हैं ना, कौन से दांत, मिल्क। तो इसको समझेंगे। अब जो दांत होते हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो एक तो होते हैं आपके मिल्क टीथ, ये कहाँ होते हैं, मिल्क, ये बच्चों में होते हैं, कहाँ होते हैं, चाइल्ड में होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं परमानेंट, ठीक है। कौन सा टीथ होते हैं, परमानेंट, ठीक, कौन से टीथ, परमानेंट टीथ होते हैं, ओके। तो आपको पता ही होगा परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। और चाइल्ड में कितने होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 होते हैं। बात समझ गया ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको बात पता ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, तो इतनी बात आपको समझ में आ होगी। अब देखो आगे, आगे देखो। अब जो टीथ्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहला नंबर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला नंबर है इंसीजर। क्या नाम होता है, इंसीजर, ठीक। इंसीजर को हिंदी बोलेंगे कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। इनका वर्क क्या होता है, जो फूड होता है, ठीक, बाइट ऑफ फूड, बाइट ऑफ फूड, ये इनका वर्क होता है, भोजन को काटना, ठीक। हम लोग भोजन को रोटी को ऐसे काटते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। जैसे रोल देखा होगा, जो कबाब पराठा रोल होता है, तुम लोग ऐसे दांतों से काटते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं काटते हैं, ठीक। बात समझ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कैनाइन, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैनाइन। तो कैनाइन का काम क्या होता है, कैनाइन को हम लोग बोलते हैं रदनक। क्या करते हैं, रदनक। अब इसका काम होगा क्या, चीड़ फाड़ करना। क्या काम होगा, चीरना भोजन को। तो इसे बोलेंगे टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा हो गया। अब तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है प्रीमोलर। क्या नाम है इसका, प्रीमोलर। अब प्रीमोलर का वर्क क्या होगा भाई, प्रीमोलर का वर्क होता है ग्रिंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। भोजन को पीसना, पतला बनाना, ले जैसा बनाना। तो ग्रिंडिंग ऑफ फूड, ओके, ये हो गया। मैंने आपको क्या बताया अभी, इंसीजर का काम होगा बाइट ऑफ फूड, ओके, और कैनाइन का टीयरिंग ऑफ फूड, और प्रीमोलर ग्रिंडिंग ऑफ फूड। अब आगे लास्ट बचता है, उसका क्या नाम है, मोलर, ठीक है। क्या नाम है, मोलर। तो मोलर का वर्क क्या है, देखो मोलर का वर्क है ग्रिंडिंग और मिक्सिंग करना, ठीक। क्या करना, ग्रिंडिंग और मिक्सिंग। किसके साथ, किसके साथ करना, अभी मैं बताता हूँ। तो ग्रिंडिंग, ठीक है, और प्लस मिक्स करना भोजन को। और किसके साथ मिक्स करेगा भाई, भाई स्लाइवरी ग्लैंड हमारी होगी। कौन भाग लेंगे इसमें, स्लाइवरी ग्लैंड। अगर स्लाइवरी ग्लैंड नहीं होंगी तो भोजन पतला ले जैसा नहीं बन पाएगा और उसका पाचन नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, आपको बताएंगे हम आगे। तो ये इतने प्रकार के होते हैं हमारे, क्या टीथ्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। बात समझ में आ गई ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनका वर्क क्या होता है, टीयरिंग ऑफ फूड और ग्रिंडिंग ऑफ फूड, और ग्रिंडिंग प्लस मिक्सिंग, और इसका बाइट ऑफ फूड हो गया, ठीक। और ये किसकी उपस्थिति में होती है, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड भी साथ में मिक्स होती है। बात समझ में आ गई ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इनकी लोकेशन बताते हैं आपको, ठीक है, कि जो हमारे टीथ होते हैं उनकी लोकेशन क्या होती है, उनकी लोकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो ये जो सामने वाले 4 दांत होते हैं ना, ये वाले सामने वाले, ठीक, कितने, ये हमारे 4 दांत हैं आगे वाले, 1 2 3, और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इनका वर्क क्या होता है, ये है, इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग बोलेंगे इंसीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, नुकीले नुकीले दांत बने होते हैं, यहाँ निकले होते हैं इधर साइड, ठीक। यहाँ ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। और यहाँ पे होते हैं आपके क्या, मोलर, ठीक। क्या होते हैं, मोलर होते हैं ना, जिसे हम लोग दाढ़ बोलते हैं। और यहाँ पे भी होते हैं प्रीमोलर। क्या होते हैं, प्रीमोलर, ठीक। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। तो ये दांतों की लोकेशन होती है। अगर आपसे पूछा जाए ये ऊपरी हिस्सा है, ये क्या है, अपर जॉ जिसे बोलते हैं। अपर जॉ मतलब क्या, ऊपरी जबड़ा, ठीक है, अपर जॉ।
और अपर जॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम होता है मैक्सिबुलर नाम होगा। क्या नाम होगा, इसे हम ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं मैक्सिबुलर, ठीक है, क्या बोलेंगे मैक्सिबुलर, और नीचे वाला हिस्से को बोलते हैं मैंडिबुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैंडिबुलर। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में जो अपर जॉ होती है उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं मैक्सिबुलर। गॉट इट पॉइंट, समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अब देखो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं मिल्क टीथ के बारे में। तो मिल्क टीथ में क्या है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं ना, ठीक। तो पहले वो तो क्या होता है, वो तो गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते थे, जैसे मेरे भी दांत गिर जाते थे तो बोलते थे कि दांत चूहा ले गया, चूहा नहीं रह जाता। तो देखो मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, तो ये कहाँ पर होते हैं, चाइल्ड में, बच्चों में होते हैं ना। कहाँ होते हैं, बच्चों में। तो मेरी बात ध्यान समझना, मिल्क टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या होंगे, मोलर, इतने तो पाए जाएंगे ना। तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे क्या बात आती है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे इंसीजर होता है, कैनाइन होता है और प्रीमोलर और मोलर, इतनी चीजें याद रखना। बच्चों में दूध के दांत में जब होते हैं तो उनमें प्रीमोलर नहीं होता है, बस इतना याद रखना, ठीक। इनकी संख्या होती है 8, ठीक है। इनकी संख्या 8, इनकी संख्या 8 और इनकी संख्या 4। तो 8 8 कितना हो गया, जोड़ दोगे कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 टीथ्स हो गए। कहाँ पे होते हैं, बच्चों में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बच्चों में होते हैं। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। ये पता आपको आ गई होगी अच्छे समझ में। तो बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अब आगे नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग आगे समझेंगे। देखो जैसे ही कोई प्रॉपर दांत है, ठीक, उस दांत का, वो दांत किसका बना होता है, उसके अंदर मसल्स कौन सी होती है अंदर, तो उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो देखो देखो जैसे ये एक टीथ है, ठीक है, ये क्या है, ये टीथ है, ठीक, ये हमारा टीथ है, ठीक। क्या है ये हमारा, ये टीथ का अपर पार्ट मैंने ले लिया। इस हिस्से को बोलते हैं, यानी ये पूरे पार्ट को बोलेंगे डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक। हम इसे पढ़ते हैं डेंटाइन। और ये दांत कैसे होते हैं हमारे, वाइट होते हैं ना, कैसे होते हैं हमारे, वाइट होते हैं। और दांत किससे मिलकर बने होते हैं हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, किससे बने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, CaPO4, ठीक है। दांत इनसे मिलकर बने होते हैं। ये बात समझ में आ रही ना, किससे मिलकर बने होते हैं, इनसे, या समझ लेना। और ये दांतों की जो आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, उस हिस्से को क्या बोलेंगे, ठीक, दांत की जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर, तो उसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनेमल। और यही होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है, ठीक। मजबूत, सबसे मजबूत हिस्सा हमारे हड्डी में यही होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। और ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC में, साइंस में पूछा गया। इनेमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल ही सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट होता है दांतों का, ठीक। क्या बोलेंगे इसे, इनेमल बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही ना। अब ये तो बात थी ऊपर वाले पार्ट की। अब अगर नीचे वाले पार्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर भी भाई बहुत चीजें होती है ना। तो यहाँ पर भी क्या होती है हमारे, यहाँ पर अब दांत किससे जुड़े होंगे भाई, दांत भी तो जुड़े होंगे किसी से। तो यहाँ पे हमारे पाई जाती है मसल्स, ठीक। और इन मसल्स को बोलते हैं क्या, गम्स। क्या बोलेंगे, गम्स बोलेंगे। और गम्स किससे मिलकर बनेंगे, मिनरल और किससे मिलकर बनेंगे, ब्लड। यहाँ पे क्या क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है, और ये मिनरल्स। अगर यहाँ मिनरल्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर क्या नहीं पाए जाएंगे, अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो दांत हमारे सड़ने लगेंगे, उसमें प्लग जमने लगेगा, ठीक है, फंगी जमने लगता है, यानी कि दांत बन जाते हैं। तो ये था दांतों के बारे में, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आपको ये देखकर अच्छा लगा होगा और पढ़कर भी अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टोंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में। हमारी जीभ जो होती है, अब ए नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला पार्ट पढ़ लिया इसका, ठीक है। अब हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है, ठीक। अब देखो इसका काम खत्म, भोजन क्या हो गया, उतर गया, हर चीज हो गया। अब जीभ का काम क्या होता है, भोजन को निगलना, है ना। और निगलने के लिए हमें क्या चाहिए, सैलिवरी ग्लैंड चाहिए। बिना सैलिवरी ग्लैंड के लार ग्रंथियों
की लाल ग्रंथियां अगर नहीं होंगी तो हम लोग भोजन को क्या नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, याद रखना। तो देखो आगे आगे नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, टोंग। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है हमें, टोंग के बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग मस्कुलस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्कुलस ऑर्गन। तो हमारी जो टोंग होती है, ठीक है, क्या होती है, टोंग, जीभ। ठीक, क्या, जीभ। उसकी लेंथ पता है आपको कितनी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है क्या, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। ये बात समझ में आ गया ना। इसमें हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जीभ का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, जीभ का ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अब इनका टेस्ट बताना है कि कौन सा जीभ का कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट बताता है। जैसे ओनियन, गिंडन, जिंगर हो गया हमारा, अदरक, ठीक है, प्याज और लहसुन वगैरह हो गया, गार्लिक हो गया। ठीक है, तो गार्लिक का स्वाद, ओनियन का स्वाद और जिंगर का स्वाद बताती है। कौन बताता है, ये ऊपर वाला पार्ट, जीभ का ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा, क्यों, आपको पता होगा कि गार्लिक में क्या पाया जाता है, गार्लिक, ओनियन और जिंगर में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी देता है एग्जामिनर कि गार्लिक, ओनियन, जिंगर में कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सल्फर होता है, याद रखना इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, यहाँ ये यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये इसको बोलेंगे सोयर, खट्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खट्टा महसूस होता है। ठीक है, क्या महसूस होता है, खट्टा हो गया। और आगे देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ स्वीट, यानी कि अगर कोई चीज़ मीठी चीज़ कोई खाते हैं, ठीक है, स्वीट टेस्ट मिलता है हम लोगों को। ठीक, और ये इस जगह पे क्या होता है, सॉल्टी, कोई चीज़ हम नमक की चीज़ खाते हैं, ठीक, कड़ू लगता है हमें, वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ हमें जब कड़ू, जैसे करेले का जूस पियोगे तो यहीं पे लगेगा, तो इसे बोलते हैं बीटर। ठीक, कड़वा। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, ये होता है। तो ये था आपको टोंग और टीथ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लाल ग्रंथियाँ पढ़ाएंगे कि लाल ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ठीक, वो कितने प्रकार की होती हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद के आगे चैप्टर में लगातार हम बढ़ते रहेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं। और एक चीज़ और, जैसे अभी आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, साइंस के प्रीवियस जो पूछे गए हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे ही गए हैं वो आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो वो आपको पढ़ा देंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब में लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।